उन्हीं से तमाम सारी व्यवस्थाएं आज वो संचालित हो रही हैं विज्ञान के माध्यम से। इसलिए बात ये सही नहीं है, बात जो शास्त्र कहे वो सही है। इसलिए वामन भगवान ने कहा, बात सुनो, हम आपसे मांगने नहीं आए और आपके ऊपर हम कृपा करने आए। वामन भगवान की बात को सुनकर प्रसन्न हो गया। उसने कहा, सरकार बात सुनिए, बात यह है आप मांगने नहीं आए हैं, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं आपको कुछ दे दूं, कुछ मांग लीजिए। और तैसे ही महाराज वामन भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, राजा बलि, बात यह है ना कि आप इतने बड़े धर्मात्मा हो, क्या बताऊं मैं आपसे। अरे जो आपके पिता विरोचन थे वो इतने बड़े दानी थे, इतने बड़े दानी थे कि उन्होंने अपनी संपूर्ण आयु ये जानते हुए भी कि इंद्र हमारा शत्रु है, लेकिन उसको दान कर दिया। इतने बड़े दानी तुम्हारे पिता विरोचन थे। और तुम्हारे जो बाबा थे हिरण्यकशिपु, वो इतने बड़े योद्धा थे, संपूर्ण ब्रह्मांड को उन्होंने जीत लिया था। वो इतने बड़े योद्धा थे, लेकिन उनके अंदर मात्र वीरता थी। तुम्हारे पिता के अंदर बहुत बड़े दानवीर थे, लेकिन तुम्हारे अंदर तो सारे गुण हैं। तुम बहुत बड़े दानी हो, देखो कह ही रहे हो कि मेरी इच्छा है कि सब दान कर दूं, इतने बड़े दानी हो। अब वीर भी इतने बड़े हो कि तुमने देवताओं को हरा करके स्वर्ग पर आधिपत्य जमा लिया है। तो तुम तो महान हो राजा बलि, तुम तो महान हो। और तैसे ही राजा बलि प्रसन्न हो गया, हंस दिया। उसने कहा, अहो ब्राह्मण दायादव वाचस्ते वृद्ध सम्मता, देखने में तो इतने बड़े तुम ब्राह्मण लग रहे हो यार। वाणी तुम बोलते हो ऐसे जैसे वाचस्ते वृद्ध सम्मता है, बोलते हो ऐसे जैसे लगता है 60 साल का बुढ़वा बोल रहा हो। कहाँ से सीखे ये सब? तो भाई हमारे सब अगर दान लेते ही तो बोले कलो तो है। राय साहब श्रीकांत भैया हरे यहाँ हमारे सब यही लिए तो रोज सुल्तानपुर में चाय और मिठाई फ्री है। स्कूल से आई तो चाय और मिठाई वही मिल जाती। तो अगर हम ले रहे हैं तो फिर बोलने की कुछ कला तो होनी चाहिए ना, कुछ तो होना होगा तभी तो मिलेगा, नहीं तो कहाँ मिल पाएगा। इसलिए राजा बलि ने कहा और भगवान ने कहा राजा बलि से, राजा बलि बात सुनिए, बात ये है ना, ये मैंने कहीं से पढ़ा नहीं है, ये तो सारे लोग कहते हैं, पूर्वजों ने बताई है और सारे आचार्य लोग संत लोग आपके बारे में ये सारी बात कहते हैं। और जैसे ही खूब बखान किया और तैसे राजा बलि ने कहा, अब जो मांगना हो तुरंत मांग लीजिए, मेरी बहुत प्रबल इच्छा है कि आपको दे दूं। अच्छा, अगर आपकी 3 पीढ़ी का कोई बखान चौराहे पर कर दे, मान ले चौराहा बैठा है 10-20 जने के बीच में, अब क्यों कह दिए काव बताई भैया तोहरे पिताजी रहे वो कतो मिलते रहे बिना चाय पिए जाइन ना देते रहे, और तोहरे बाबा काव बताई दुआरे पहुंच गए पे इतनी मिठाई लाग दे दिए खाद जीव भी। अगर 10 मनई के बीच में कह देगा तू एक चाय और पान तो फ्री कहीं दे तोहरे लिए, है कि नहीं। अब भगवान ने खूब जैसे बखान किया और तैसे राजा बलि ने कहा मांगो और तुरंत मांगो। और तैसे ही भगवान ने कहा, वास्तव में यदि देना चाहते हो, सही सही में देना चाहते हो, संकल्प तुम्हारा शुद्ध है तब मैं मांगू। राजा बलि ने कहा, मेरा संकल्प शुद्ध है, तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, मेरा संकल्प एकदम शुद्ध है, मांगिए। और तैसे ही भगवान ने कह दिया, त्रिपदम देहि में राजन, हे राजन आप देना चाहते हो तो 3 पद का दान मुझे कर दीजिए। और जैसे भगवान ने कहा अब तैसे ही यज्ञशाला में शुक्राचार्य जी बैठे हुए थे, वो बात को समझ गए और उन्होंने बड़े जोर से वहीं से डांट लगाई, ए दान मत देना, ये कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं है, ये माया माणवकम हरि ही, ये माया से वेश बना करके विष्णु आया हुआ है। इदम विष्णु विचक्र में त्रेधानि दधे पदम, ये विष्णु है, 3 मांग करके सब ले लेगा और तुम श्रीहीन हो जाओगे, राजा बलि देना मत। और जैसे गुरुदेव ने कहा कि ये विष्णु है तब तो राजा बलि और प्रसन्न हो गया।
उसने अपने मन में सोचा ये वास्तव में यदि भगवान हैं तब तो इन्होंने बड़ी कृपा किया है, जो मांगने आए हैं इनको लेने होगा तो ये मार करके भी सब ले लेंगे, तो इनकी कृपा है मांग करके ले रहे हैं। प्रसन्न हो गया, आहा क्या बात, आनंद हो गया और गुरु जी की वाणी अनसुना कर दिया, गुरु जी की वाणी को अनसुना कर दिया। और उसने कहा ब्राह्मण देवता क्या क्या मांगा आपने? बोले त्रिपदम देहि में राजन, 3 पद का दान कर दीजिए। अच्छा, सामान्य भाषा में तो 3 पग भूमि, लेकिन सुखदेव स्वामी के ये समाधि की भाषा है, ये 3 पग भूमि मांगने वहां वामन भगवान नहीं गए हैं ना, क्या करेंगे 3 पग से? उन्होंने कहा त्रिपदम देहि पद, पद शब्द उन्होंने कहा। अच्छा, पद माने क्या होता है? पद माने होता है वस्तु, पदम वस्तु त्राणम इत्यमरः। अमर कोश में हमारे यहाँ की डिक्शनरी में पद माने एक सम्मान विशेष, पद माने वस्तु, पद माने त्राण करने वाला, रक्षा करने वाला। अच्छा, एक चौपाई आप बोलते हो, जिस समय जानकी जी और राम जी सब अत्रि जी के आश्रम में गए थे तो वहां माता अनसुईया ने जानकी जी को उपदेश किया, वहां एक चौपाई है। कौन सी चौपाई? अनसुईया माता ने जानकी जी से कह दिया, बोले बात सुनिए, बोले एक ही धर्म एक व्रत नेमा और काय वचन मन पति पद प्रेमा। अनसुईया जी ने कहा एक ही धर्म, दूसरा कोई धर्म आपके लिए नहीं है, एक व्रत और कोई दूसरा व्रत नहीं, एक नेमा, एक ही नियम आपके लिए है। जानकी जी ने कहा क्या? बोले काय माने शरीर से, वचन मन पति पद प्रेमा, शरीर से, मन से, वाणी से अपने पति के चरणों में प्रेम करना, यही तुम्हारा व्रत है, यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा कर्म है, यही तुम्हारा सब कुछ है। अगर ये आपका अर्थ सही है चौपाई का, तो एक प्रश्न मैं पूछ रहा हूं आपसे, उत्तर दीजिएगा। अगर अनसुईया जी जो चौपाई कह रही हैं उसका अर्थ यही है जो हम आप करते हैं, तो इसका मतलब माता जी जो आप लोग यहाँ कथा सुनने आई हैं नहीं आना चाहिए, क्योंकि चौपाई कह रही एक धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा। क्यों कथा सुनने आप आ गई? नहीं आना चाहिए। आप तीर्थ यात्रा में बद्री, केदार, गंगोत्री, जमुनोत्री, रामेश्वरम, द्वारिकापुरी, जगन्नाथपुरी जो दर्शन करने जाती हैं, आपको नहीं जाना चाहिए। क्यों जाती हैं आप? बिल्कुल मत जाइए। आप तुलसी जी पर दीपक जलाती हैं, नहीं जलाना चाहिए। क्यों जलाती हैं आप गंगा जी में स्नान करने जाती हैं, नहीं स्नान करना चाहिए। क्यों स्नान आप करती हैं? जब एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा है, तो फिर ये सब क्यों करती हैं? इसका मतलब आप गलत करती हैं। लेकिन आप गलत नहीं करती हैं, ये सारा कार्य आप करिए, कथा सुनिए, तीर्थ यात्रा करिए, दर्शन करिए, दान करिए, स्नान करिए, सब करिए, वो आप सही करती हैं। सही बात तो ये है कि चौपाई का अर्थ हम आप जो करते हैं वो अर्थ नहीं है, उसका अर्थ कुछ इस प्रकार है, मैं निवेदन कर दे रहा हूं। पद माने होता है वस्तु, पद माने होता है त्राण करने वाला, माने रक्षा करने वाला। अनसुईया जी कह रही हैं कि जानकी जी तुम्हारा एक धर्म एक व्रत एक नियम है। जानकी जी ने कहा क्या? बोले अपने मन से, वाणी से, कर्म से पति पद प्रेमा, तुम्हारे पति की, पद माने जो रक्षा करने वाला है, उससे प्रेम करना, यही तुम्हारा व्रत है, यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा नियम है। और कोई न तुम्हारे लिए व्रत है, न धर्म है, न नियम है। तो आपके पति की रक्षा करने वाला कौन है? आप स्वयं समझ लीजिए। भगवान आपके पति की रक्षा करते हैं, जो आपके पति की रक्षा करे उसी से प्रेम करना, यही आपका धर्म और कर्म है, यही आपका व्रत है। इसलिए गोपियां जब भगवान के पास गईं और भगवान ने भी गोपियों से कह दिया, बोले यत पत्य पत्य सुहृदा ननोवृत्ति रंग, गोपियों यहाँ से जाओ। बोले कहाँ जाओ? बोले वापस गोकुल चली जाओ। और गोपियों ने जब मना किया तो भगवान ने भी कह दिया कि यत
पत्य पत्य सुहृदा ननुवृत्ति रंग। आपके पति की जो रक्षा करे उसी से प्रेम करना चाहिए। तो गोपियां तो सिद्ध संत हैं, उन्होंने कहा हमारे पतियों की रक्षा आप ही तो करते हो, तो आपसे हम प्रेम करने आए हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं, आपके चरणों में प्रेम करते हैं। कहने का भाव मात्र मेरे ये है कि संस्कृत भाषा बहुत विशाल है, बड़ी अमीर भाषा है, बड़ी समृद्ध भाषा है। अंग्रेजी बड़ी गरीब भाषा है। यहाँ जल आपको अगर मांगना है, पानी मांगना है तो वाटर ही होता है और कुछ नहीं होता है। बड़ी गरीब भाषा है। और हमारी जो भाषा है इतनी अमीर है, इतनी समृद्ध है कि जलम तो भी पानी मिल जाएगा, पयः तो भी पानी मिल जाएगा, नीरः तो भी पानी मिल जाएगा, क्षीरः तो भी पानी मिल जाएगा, तोयः तो भी पानी मिल जाएगा। इसलिए पद माने वस्तु। जो भगवान ने राजा बलि से कहा कि त्रिपदम देहि में राजन, उसका मतलब है 3 वस्तु का दान मुझे कर दीजिए। लेकिन राजा बलि समझ नहीं पाया। राजा बलि ने कहा कि सरकार आप बड़ी विचित्र बात करते हो ब्राह्मण देवता, और मुझे तो ये कहना पड़ रहा है तुम ही बालो बालिश मति ही। जैसे तुम बालक हो वैसे तुम्हारी बुद्धि भी बालकों की है। अरे मेरे दरबार में आने के बाद जो आया है उसको मैंने इतना दे दिया है कि दोबारा उसे कभी मांगना नहीं पड़ा, अब फिर भी तुम 3 पग मांग रहे हो। भगवान ने अपने मन में सोचा बेटा थोड़ा संकल्प करो तब मैं बताऊंगा ना कि मैं क्या मांग रहा हूं। अब तुम नहीं समझ पा रहे तो हम क्या करें। भगवान ने कहा नहीं, हमें जितनी आवश्यकता है। इसलिए देखो, असंतुष्टा द्विजा नष्टा संतुष्टास्य मही भुजा। ब्राह्मण को असंतुष्ट नहीं होना चाहिए, ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए, परम संतुष्ट। और भगवान ने कहा मैं ब्राह्मण हूं तो मैं असंतुष्ट नहीं, जितने की आवश्यकता है मुझे उतना मिल जाए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, बाकी अंबानी और अडानी इस जीवन में न हमको आपको बनना है न कोई जरूरत है। हम आप भूखे न रहे। कोई संत महात्मा, कोई अतिथि, रिश्तेदार, हिति व्यवहारिक, कोई सुहृद, कोई प्रियजन, कोई भी आ जाए उसको जलपान भोजनादि करने की घर में व्यवस्था हो, बस इतने की आवश्यकता है। इसलिए भगवान ने कहा कि बस इतने मुझे चाहिए। और तैसे ही जैसे उसने देने के लिए संकल्प के लिए उसने भगवान से कहा, और तैसे ही शुक्राचार्य जी ने मना किया, दोबारा मना कर दिया, मत देना, दान कदापि मत देना, नहीं सब गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन फिर शुक्राचार्य जी की बात नहीं माने। अच्छा एक बात और है, गुरु अगर कुछ आदेश कर रहा है तो उसके आदेश का पालन करना चाहिए। और शुक्राचार्य जी गुरु हैं, पुरोहित हैं, यज्ञाचार्य हैं, वो मना कर रहे हैं दान मत दो। लेकिन राजा बलि ने गुरु जी की बात को अनसुना कर दिया। राजा बलि ने कहा कि आप कहते रहो हम दान देंगे। एक बात और सुनिए, पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए, भाई की आज्ञा का पालन करना चाहिए, पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। लेकिन जिस समय भगवान के प्रेम में मीरा जी नाच रही थी और घर के लोगों ने मना किया और सबने मना किया, मीरा जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा, बोले बाबा हमारे पति देव, हमारे परिवार के सारे श्रेष्ठ लोग सब हमको मना करते हैं, तुम गोपाल से गोविंद से प्रेम मत करो, और आप बताओ कि हम भगवान को छोड़ दें कि हम परिवार को छोड़ दें। गोस्वामी जी ने क्या बताया? गोस्वामी जी ने यही बताया कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जिसको भगवान प्रिय न हो वो चाहे कितना ही प्रिय हो उसका परित्याग कर देना चाहिए, वो चाहे कोई भी हो।
मीरा जी ने गोस्वामी जी से पूछा कि इसका कोई उदाहरण बोले। तजो पिता प्रहलाद जी अपने पिता का परित्याग कर दिए। विभीषण बंधु, विभीषण जी ने बड़े भाई को छोड़ दिया। भरत महतारी, भरत जी अपनी माँ का परित्याग कर दिए। और बलि गुरु तजो, राजा बलि ने अपने गुरु को छोड़ दिया। कंत ब्रज बनितन, ब्रज की गोपियों ने अपने पतियों का परित्याग कर दिया। लेकिन भय मुद मंगलकारी, सबका कल्याण हो गया। अच्छा, जैसे आपके उंगली में सांप काट ली और डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि उंगली यदि नहीं काट दी जाएगी तो विष सारे शरीर में फैल जाएगा, तो सारे शरीर को बचाने के लिए उंगली जैसे हम आप कटवा देते हैं, ऑपरेशन करवा देते हैं, वैसे ही त्याज्यो दुष्टः प्रियो प्यासीत अंगुली उरगक्षता। जैसे उंगली हमारी प्रिय है लेकिन इसमें विष है तो त्याग दिया हमने आपने, वैसे कोई व्यक्ति अगर ये कहता हो कि भगवान को छोड़ो तो भगवान को नहीं, उसी व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए। आज आनंद हो गया। राजा बलि ने कहा कि भाई मैं तो दान करूंगा, बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। राजा बलि दान करने के लिए तैयार हो गया। हाथ में कुशाक्षत जल ले लिया और राजा बलि मगन हो गया। और एक संत एक लाइन बोलते हैं, दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। जिन्होंने करुणा कर तुमको पतित पावन बनाया है, जिन्होंने करुणा कर तुमको पतित पावन बनाया है, उन्हीं पतितों को तुम पावन बना लोगे तो क्या होगा। उन्हीं पतितों को तुम पावन बना लोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। अजामिल गिद्ध गणिका जिस दया गंगा में करते हैं। अजामिल गिद्ध गणिका जिस दया गंगा में करते हैं, उसी में बिंदु सा पापी मिला लोगे तो क्या होगा। उसी में बिंदु सा पापी मिला लोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। राजा बलि भगवान को दान देने के लिए तुरंत हाथ को आगे कर बैठा और जैसे ही दान देने के लिए संकल्प करने के लिए तत्पर हुआ, तैसे ही शुक्राचार्य जी ने अंतिम अस्त्र का प्रयोग किया। शुक्राचार्य जी ने कहा कि मैं ब्राह्मण हूं और तुम दान देने चल रहे हो, मैं संकल्प ही नहीं बोलूंगा, दान कैसे होगा। और जैसे ही शुक्राचार्य जी ने कहा मैं संकल्प नहीं बोलूंगा, दान तुम्हारा
खंडित रहेगा, अपूर्ण रहेगा। अब तैसे भगवान वामन बोल पड़े। उन्होंने कहा बात सुनो, अगर मैं दान लेता हूं तो संकल्प बोलने भी मैं जानता हूं। आप मत बोलिए, आप बैठिए यज्ञशाला में, दान मैं ले लूंगा, सांगता तुम्हारे पास भिजवा दूंगा। तब तो महाराज शुक्राचार्य जी ने सोचा तो गड़बड़ हो गया, इसलिए दान लेने वाले को कम से कम संकल्प का ज्ञान होना चाहिए। बाकी तो गंगा जी के किनारे कुछ ऐसे दान ले वाले रहा तो तब कह दें हो ही गुरु के संकल्प, है कि नहीं? अच्छा, हमारी आपकी भी श्रद्धा है। अब जो ये बोल रहे हैं चलो भैया हम तीर्थ यात्रा में आए हुए हैं, हमको जो करना है दान पुण्य वो अपना कर दे रहे हैं। अब वो जो भी ये बोलते हो क्या करेंगे? अयम तू युग धर्म ही वर्तते कस्य दूषणम, ये युग धर्म है, ये न मेरा दोष न आपका दोष, ये युग धर्म है। चारों युगों के अलग अलग धर्म है। कलिना धर्म मित्रेणम धरित्री बाधिता धुना, ये कली का धर्म है, ऐसे ही होगा। सुधार कुछ करेंगे हम आप तो अच्छा रहेगा, अन्यथा चलते रहने देना चाहिए। हो गया, आप मत बोलिए संकल्प मैं बोल लूंगा। और जैसे ही हाथ में कुश लिया, अच्छा संकल्प जब आप कुछ भी करते हो तो हाथ में कुश रखा जाता है, अक्षत रखा जाता है, जल रखा जाता है, संकल्प होता है। अच्छा, संकल्प के लिए एक टोटीदार जलपात्र होता है। कभी आप यज्ञ करो, विष्णु यज्ञ, रुद्र यज्ञ, चंडी यज्ञ, कोई भी यज्ञ करो जो अनुष्ठानात्मक विधि से यज्ञ हो, तो उसमें यज्ञ के पात्र होते हैं। तो संकल्प के लिए एक टोटीदार जलपात्र होता है। उदाहरण के लिए मैं बता दूं तो आप ज्यादा बढ़िया समझेंगे। जैसे जब आप कन्यादान करते हो तो पिता जो है वो कन्या का हाथ लेकर के वर के हाथ में रखता है। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं आप समझ जाएंगे मेरी बात। और एक व्यक्ति कोई भी होता है, चाहे वो पुरोहित जी हो, चाहे कोई आचार्य हो, चाहे कन्या का भाई हो, जैसी जिसके यहाँ परंपरा है, वो लोटे से जल डालता रहता है और पंडित जी संकल्प बोलते रहते हैं। तो अब मान लीजिए लोटे से जल डाला जाने लग गया है, बाकी वहां एक टोटीदार जलपात्र होता है, उसी टोटी से जल की धारा गिरती रहती है और संकल्प बोला जाता रहता है। और राजा बलि ने कहा मैं संकल्प ले रहा हूं, आप संकल्प बोल दीजिए। और जब वो टोटीदार जलपात्र उठाया गया कि जल की धारा गिराई जाए और संकल्प पढ़ा जाए, तो अच्छा देखा, शुक्राचार्य जी अपने मन में सोचता है कि अगर संकल्प पूर्ण हो गया तो ये राजा बलि कुछ रह न जाए, जो एक सीधा हम पुण्यवासी पावती वो चला जाए। इसलिए लास्ट तक वो लड़ाई लड़ रहे हैं कि जाने नहीं दूंगा। एक भाव ये है, संतों का अपना थोड़ा सा विनोद है। अब दूसरा भाव क्या है? वास्तव में पुरोधसस्तु विद्वांसस् तारयन्ति सदा नृपान्, जो आपका आचार्य होता है वो अपने ऋत्विज मंत्रों से, वो वेद की ऋचाओं के माध्यम से वो अपने संपूर्ण बल का प्रयोग करता है कि मेरा ये यजमान जो आज यजमान बन करके बैठा है और इसका जो संकल्प है ये पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाए, इसका संकल्प एकदम अखंड हो जाए और इसका संकल्प सिद्ध हो जाए। यदि आपका संकल्प सिद्ध हो गया तो आचार्य की प्रसन्नता होती है। आपका तो संकल्प हो गया पूरा तो आप तो प्रसन्न होंगे, लेकिन आचार्य भी प्रसन्न होता है। इसलिए शुक्राचार्य जी ने अपने मन में विचार किया और एक कीड़े का वेश बनाए, एक कीड़े का रूप बना लिए और जाकर के उसी टोटी में, जलपात्र की टोटी में बैठ गए कि जल की धारा खंडित हो जाए, संकल्प अधूरा रह जाए। और भगवान ने अपने मन में सोचा कि ये अंतिम तक गणित लगा रहे हो बेटा, सारी दुनिया विश्वोत्पत्ति हेतु तो सारी सृष्टि मुझसे निकली है, तुमको भी मैंने ही जन्म दिया है और मुझसे ही तुम खेल करने चले हो, चलो बैठ जाओ। और शुक्राचार्य जी कीड़े का रूप बना करके उस जलपात्र में बैठ गए और भगवान थोड़ा सा मुस्कुराए और मुस्कुरा करके उन्होंने कहा राजा बलि थोड़ा सा वही कुछ देना, थोड़ा कुछ। राजा बलि ने कहा क्या करेंगे आप? कुछ मैंने हाथ में ले रखा, आप संकल्प बोलिए, जल की धारा गिराई जाएगी। भगवान ने कहा कुछ दीजिए भाई। आचार्य जो होता है वो पूर्ण रूप से सावधान रहता है कि यज्ञ अपूर्ण न रह जाए, विधि निषेध का पालन हो, आप दीजिए मुझे।
अब कुछ दे दिया। और भगवान ने कहा थोड़ा सा देख लिया जाए जलपात्र की जो टोटी है निर्बाध गति से जल गिरेगा कि नहीं गिरेगा, और उसी कुश के अग्रभाग को उस टोटी में डाल दिया। और अंदर में ये कीड़े के रूप में बैठे हुए थे, और वो कुश का अग्रभाग उन्हीं की आंख में जाकर के लग गया, और एक आंख उनकी राधे राधे हो गई। और शुक्राचार्य जी अपने मन में सोचे घियस हट लिया भाई, एक बची अगर वो हो गए तो झंझट है। और शुक्राचार्य जी वहां से निकलिए, और तब भगवान ने संकल्प को पूर्ण किया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जैसे ही भगवान ने संकल्प को पूर्ण किया, राजा बलि एकदम प्रसन्न हो गया, और भगवान ने कहा राजा बलि अब तुम्हारा संकल्प पूर्ण हुआ। सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं भगवान ने अपना विराट रूप बनाया। अनंत बाहु दरवक्त्र नेत्रम मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। भगवान ने अपना विराट रूप बनाया, और इतना विराट रूप बनाया कि भगवान ने पहला चरण अपना ब्रह्मलोक में रखा। क्योंकि भगवान कहते हैं आप ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन, हे अर्जुन ब्रह्मलोक तक पुनरावर्ती है। तो भगवान ने सोचा कि ब्रह्मलोक के पहले तक इसका राज्य है और इसका संपूर्ण राज्य ले लेना है। और भगवान ने चरण रखा ब्रह्मलोक में, और ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण को देखा। ब्रह्मा जी ने भगवान के मुख को, शरीर को नहीं देखा, मात्र चरण को देखा। और जैसे चरण को देखा तैसे ब्रह्मा जी ने धो करके और उसको कमंडल में रख लिया। अच्छा, ब्रह्मा जी को कैसे पता चला कि ये भगवान का चरण है? पता ऐसे चला कि संचिंतये भगवत चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुह लांछनाढ्यम। भगवान के चरणों में जो रेखाएं हैं उन रेखाओं को देख करके और जान लिया, ब्रह्मा जी समझ गए कि ये चरण और किसी के नहीं, ये ठाकुर जी के हैं। और तुरंत धो करके उसको कमंडल में रखा। और दूसरा चरण भगवान ने अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल लोक में ले जाकर के रखा, और दो में राजा बलि का सब कुछ ले लिया। और तब भगवान ने डांट करके कहा राजा बलि 3 का संकल्प तूने किया है, और 3 का संकल्प तूने किया है, 2 में ही मैंने तुम्हारा सब कुछ ले लिया। वास्तव में भगवान अपने मन में सोच रहे हैं कि मैंने इससे 3 पद मांगा है। मैंने निवेदन आपसे किया कि पद माने होता है वस्तु। भगवान ने कौन सी 3 वस्तु मांगी है राजा बलि से जानते हैं? तन, मन और धन। ये 3 वस्तु भगवान ने राजा बलि से मांगा है। और जो व्यक्ति यही 3 वस्तु भगवान को दे देता है, भगवान उसके द्वार की रखवाली करने लगते हैं। लेकिन गाते हम आप भी है कि तन मन धन सब है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। शिवानंद स्वामी वाली वो बढ़िया आरती गाए, और आरती गा करके तुरंत जब आरती लेने का नंबर आया तो आरती लेते समय जेब में जितनी कपड़े में जितनी जेब है सब देख लिया। सबसे छोटा वाला जो सिक्का है या नोट है वही निकलेगा। अभी 1 मिनट नहीं हुआ है, तन मन धन सब है तेरा। कहाँ हुआ धन तेरा? गाने वाली बात दूसरी है कि नहीं? वो मैं आपके लिए नहीं, ये मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ। आज मान लीजिए आरती लेकर के निकले, और पत्नी ने कहा कि भाई देखो बिछुआ हमारी टूट गई है, पुरानी हो गई है, और करवा चौथ आने वाली है, बिछुआ लेना है। आप महीने भर से टरका रहे हो, और आज बुधवार को जो है आप बाजार में ले ही लीजिए। तो उनसे कहिए चिंता न करा, आलू बोनी आई है, थोड़ा सा जेब खर्चा कमिया है, और तोहरे यही यार भाग ना जाते ही देखा 4 दिन बाद ले दे। अभी तन मन धन सब है तेरा, इनसे कहे। और पत्नी जैसे ही उसने कह दिया तैसे कहे तोरे ही भाग तोरे जाते ही। अब समस्या ये है कि हम इनके हैं कि उनके हैं, यही क्लियर नहीं है। इसलिए तन मन धन ये भगवान मांगते हैं, और तन मन धन सामान्य व्यक्ति की बात बस की बात नहीं है। राजा बलि से भगवान ने मांगा है।
भगवान ने कहा राजा बलि 2 में ही मैंने तुम्हारा सब कुछ ले लिया, तीसरा बताओ कहाँ रखूं। और तैसे ही राजा बलि हाथ जोड़ पड़ा, उसके नेत्र सजल हो आए हैं और महाराज धीरे धीरे मुस्कुरा रहा है। राजा बलि हाथ जोड़ करके बैठा है, अपने भाग्य की सराहना कर रहा है। सारी दुनिया को देने वाला आज मेरे सामने याचक बन करके आया है, सारी दुनिया को दे करके हाथ ऊपर रखने वाला आज मेरे सामने हाथ नीचे किया है और मेरा हाथ इनके ऊपर है। आज मैं दाता हूं, सारी दुनिया को दिया होगा इन्होंने जो दिया होगा, लेकिन मैंने आज इनको दे दिया है, इसलिए अपने भाग्य की सराहना कर रहा है। राजा बलि से जब भगवान ने कहा कि तीसरा कहां रखूं, तीसरा कैसे दोगे, यदि संकल्प पूर्ण नहीं हुआ तो नरकगामी बनोगे। राजा बलि ने कहा सरकार पहले धीरे से बोलो, अब वही 2 मिनट पहले आ रहा तो हमार 3 पीढ़ी बखान करते हैं और 2 मिनट बाद भुलाई गया सब, डांटब शुरू कर दिया। धीरे से बोलो, अरे मैं याचक हूँ, आप मैं दाता हूँ, आप याचक हो, धीरे से बोलो। अब भगवान ने कहा हाँ भाई ठीक है, अब डांट नहीं रहा हूँ, चलिए कोई बात नहीं, भैया बताओ अब तीसरा कहाँ रखूं। राजा बलि ने भगवान के पांव पकड़े, बोले सरकार एक प्रश्न पूछ लूं, उसी का उत्तर आप दे दीजिए, बात बन जाए। भगवान ने कहा पूछो। राजा बलि ने कहा एक बात बताइए, धन बड़ा होता है कि धनवान, और सोच समझ करके उत्तर दीजिएगा। भगवान ने कहा धन नहीं, धनवान बड़ा होता है। राजा बलि ने कहा कि अभी भी समय है। अच्छा देखिए, एक सज्जन ने एक फूल की माला बनाई और माला अपने गुरुजी के लिए बनाई, गुरुजी कथा कह रहे थे और वो मंच पर लेकर के माला आए और गुरुजी को पहनाने लग गए। माला छोटी थी, गुरुजी का सर थोड़ा सा बड़ा था, माला छोटी हो गई। तो वो कहें गुरुजी 1 मिनट रुका, घर से लौटत ही तो गुरुजी जाने कोनो बड़ी माला लावे जाता, और वो घरे से आए तो जानता है का लेके आए बंसुला, और आए कि खड़ा भाई गुरुजी कहें का हुआ बसुलवा, कहे मुड़वा बढ़वा रहा है, मलवा थोड़ा छोट पड़ता है, सोचते ही 2 अंगूर छोल न दी जा रही वजह से, है कि नहीं। अब वो बेचारा समस्या ये है कि अब उसको तो ये भक्ति है ठीक है, लेकिन ये ज्ञान नहीं है कि माला गुरुजी के लिए है कि गुरुजी माला के लिए है। इसलिए संभल करके उत्तर दीजिए, धन से धनवान है कि धनवान से धन है। और भगवान ने कहा नहीं नहीं, बात यह है कि धन नहीं धनवान बड़ा होता है, यही सही भी है। धन नष्ट हो जाएगा, यदि धनवान है तो धन फिर से आएगा, लेकिन यदि धनवान माने हम आप ही नहीं है, धन बहुत है तो क्या मतलब उसका, इसलिए धन नहीं धनवान बड़ा होता है। तो राजा बलि ने हाथ जोड़ करके कहा सरकार अभी तो आपने दो पग में मात्र मेरा धन वैभव लिया है और धन से बड़ा मैं धनवान आपके सामने खड़ा हूं, तीसरा पग भी आपको मैं दूंगा, लेकिन निवेदन यही है कि ऐसी परीक्षा कलयुग में किसी के मत लेना, नहीं कोई नाम नहीं लेगा आपका, सावधान रहना। इसलिए कि जब संकल्प लिए थे तो इतने बड़े थे, और जब मैंने संकल्प दे दिया तो इतना बड़ा रूप बना लिए आप, इतने बड़े रूप में आते तो मैं संकल्प ही न करता। इसलिए परीक्षा ऐसी मत लीजिएगा। एक जने शंकरगढ़ में जमीन तय कहे तिवारी, मतलब क्रेता विक्रेता दोनों जने बात तय होगी, 10,000 रुपए हाथ। जो क्रेता थे वो थोड़ा ज्यादा पढ़े लिखे थे, वो ला पढ़े थे, और जब वहाँ रजिस्ट्री का नंबर आया तो पैसा वैसा अपना दे दिए, आधा बचा लिए, और जब लिखाने का समय आया तो वो थोड़ा सा ज्यादा लिखाने लगे। तो विक्रेता ने कहा भाई ये तो आप गलत कर रहे हो, तय तो हमारा आपका 10,000 रुपए हाथ हुआ था। तो कहें हथवा यही तो ना पता ही। अब विक्रेता जहाँ वो समझ रहा है कि यहाँ से वो हाथ होता, वो बेचारी यहाँ से ना, तो मतलब इस तरह से आप मत करना, अन्यथा आपका कोई नाम नहीं लेगा। मैं धनवान हूं और मैं आपको तीसरा पग दूंगा। लेट गया राजा बलि, तो उसने कहा तीसरे में मुझे को आप ले लीजिए, आपका तीनों पूर्ण हो जाएगा। और राजा बलि को भी भगवान ने बांध लिया। अब देखिए तन मन धन तीनों भगवान को दे दिया कि नहीं, उसने तन दे दिया शरीर,
धन सारा दे दिया। अच्छा, जब मेरी शरीर मेरी नहीं रही, मेरा जितना धन था वो मेरा नहीं रहा, तो जिसके पास मेरा शरीर है, जिसके पास मेरा सारा धन है, उसी के पास मेरा मन भी है। तो तन मन धन तीनों भगवान को जब दे दिया, और तब भगवान ने कहा, राजा बलि अब मैं तुमसे पूर्ण प्रसन्न हूं, अब जो चाहो वो मुझसे मांग लो, जो चाहो मुझसे मांग लो। और तब महाराज आनंद हो गया। राजा बलि ने कहा, सरकार बात सुनिए, हमारे गुरुदेव भगवान शुक्राचार्य जी ने मना किया था कि आपको दान न दूं। यद्यपि मैं आपको बोल चुका था कि दान दूंगा, लेकिन फिर भी न देता तो कोई पाप मुझे न पड़ता। इसलिए कुछ स्थान ऐसे हैं जहां झूठ बोल देने से पाप नहीं लगता है। तिवारी, स्त्री सुनर्म विवाहे च भृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम स्यात् जुगुप्सितम। किसी कन्या का विवाह हो और कोई आपसे पूछे कि भाई साहब आपके बगल में वो लड़की है फला की, कैसी है? अरे तो बताइए कि भैया वो बहुत अच्छी लड़की है, पढ़ने लिखने में बहुत सुंदर है और घर के काम काज में बहुत बढ़िया है, 4 बजे उठती है और वो घर परिवार की देख रेख, सारे भाई बहनों को खिलाना पिलाना, सबको स्कूल भेजना, इसके बाद भी वो 84% उसका हाई स्कूल में नंबर है। इसमें थोड़ा झूठ भी आपने बोल दिया है तो कोई पाप नहीं लगेगा, लेकिन इतना झूठो न बोले कि सोई को उठत हुए 9 बजे वो बताए दे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठा थे। इतना लंबा नहीं भाई, किसी का गड़बड़ भी तो नहीं करना है ना, थोड़ा मोड़ा चल जाएगा। और भृत्यर्थे आपकी जीविका खतरे में हो और वहां झूठ बोल देने से यदि आपकी जीविका बच रही हो तो आप झूठ बोल दीजिए, पाप नहीं लगेगा। भागवत जी के 7वें स्कंद में लिखा, 8वें स्कंद में लिखा है, प्राण संकटे, आपका प्राण संकट में हो और वहां झूठ बोलने से यदि आपका प्राण बच रहा हो, बोल दीजिए। और गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम, कोई गाय को कसाई ले जा रहा है हो, आपसे आपके झूठ बोलने से अगर गाय बच जा रही हो तो आप बोल दीजिए, पाप नहीं लगेगा। नानृतम स्यात् जुगुप्सितम, इन स्थानों पर झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। और इसलिए मैंने गुरु जी के न चाहते हुए भी आपको दान दे दिया है, और जब मैंने दान दे दिया तो आपसे कुछ मांगूंगा नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। रो पड़ा राजा बलि, बोले सरकार मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा नहीं नहीं, मेरी अपनी इच्छा है कि मैं आपको कुछ दे दूं। और तब राजा बलि ने कहा, सरकार वास्तव में आप देना चाहते हैं तो यही दे दीजिए कि कामा नाम हृदय संरोहा बरम च बरदर्शभा, मेरे हृदय में मांगने की कभी कोई कामना ही न हो, आप यही दे दीजिए। भगवान ने कहा, यार बड़ी विचित्र बात है, मैं चाहता हूं कि मैं तुमको कुछ दे दूं, तुमको कुछ दूंगा तो ही मुझे प्रसन्नता होगी, इसलिए कुछ मुझसे मांग लो। और तब राजा बलि ने रो करके कहा, सरकार अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, यदि आप देना चाहते हो तो यही दे दीजिए कि आप मुझे पाताल में भेज रहे हो और जिस महल में मैं रहूंगा वहां 9 दरवाजे हैं, परवसन नव मार्ग मलाकुलम, और उन 9 दरवाजों से जहां से भी मैं निकलूं वहां आपका दर्शन हो जाए। तो भगवान कहें कहो चौकीदारी करे पड़े, अब चौकीदारी एक गेट पर करे को तो ठीक है, ये तो बहुत ही कठिन नौकरी है तिवारी जी। 9 दरवाजे हैं, मान लीजिए वो उधर से निकल रहा है तो उधर दौड़ करके पहुंच जाना है। और राजा बलि ने कहा, सरकार मेरी इच्छा यही है, और जबकि सच्चाई ये है कि ये जीवात्मा ही बलि है और ये जीवात्मा जिस शरीर रूपी महल में रह रहा है इसमें 9 द्वार हैं, परवसन नव मार्ग मलाकुलम, आंख कान नाक मुख और कुछ शितेंद्रियों को मिला करके 9 मार्ग हैं। मानो ये जीवात्मा जब पवित्र होता है तो ये भगवान से कहता है जहां से ही मैं निकलूं वहां आपका दर्शन हो जाए। भगवान प्रसन्न हो गए, बलि को भेजे पाताल और स्वर्ग लोक देवताओं को वापस किए। भगवान राजा बलि को कृतार्थ किए, देवताओं का कार्य किए, माता आदित्य पिता कश्यप को प्रणाम किया, भगवान अंतर ध्यान हुए। बोलो वामन भगवान की।
6 महीने का समय बीता। अब 6 महीने का समय व्यतीत हो गया। अब वैकुंठनाथ वैकुंठ में पधारे ही नहीं। माता लक्ष्मी जी ने नारद जी से पूछा, बोले नारद जी आप तो 3 लोक 14 भुवन की यात्रा करते रहते हो और 6 महीने हो गया भगवान नारायण वैकुंठ में नहीं आए, भैया बात क्या है, कहां चले गए? नारद जी मुस्कुराए। नारद जी ने कहा कि इस समय पूरे हिंदुस्तान में सब निजीकरण हो जा रहा है, सरकारी नौकरी मिलना बहुत कठिन है। वो आपके पति देव को सरकारी नौकरी मिल गई है। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। क्या मतलब समझ नहीं पाई मैं? अरे बोले भगवान ने नौकरी कर लिया है राजा बलि के यहाँ। सारी बात बताई नारद जी ने। अरे नारद जी भैया हमारे नारायण कैसे आएंगे, हमको कैसे प्राप्त होंगे, ये तो बड़ी विचित्र बात हो गई। और नारद जी ने कहा उसके लिए तो आपको ही प्रयास करना होगा, हम लोग तो कुछ कर ही नहीं पा रहे। लक्ष्मी जी ने कहा क्या करना होगा? बोले जा करके आप वहां राजा बलि के महल के सामने थोड़ा सा आप रुदन करिए और राजा बलि जब आपसे पूछे तो बता देना कि ये मेरा एक भाई था, इस दुनिया से चला गया। और वो अपने को आपका भाई मान लेगा क्योंकि वो किसी के कष्ट को देख नहीं पाता है। और फिर जब आपसे कुछ मांगने को कहेगा तो उन्हीं चौकीदार साहब को मांग लेना, आपको मिल जाएंगे। लक्ष्मी जी गई, रोने लग गई। राजा बलि ने कहा मेरे राज्य में कोई भी दुखी नहीं रहता, कोई कष्ट में नहीं रहता, ये कौन रो रहा है? और बुलाया गया लक्ष्मी जी को। वो देवी स्वरूपा, वो महिला के रूप में भगवती और आई। बताया कि मेरा एक भाई था, इस संसार से चला गया और उसका बड़ा स्मरण हो रहा है, इसलिए मैं रो रही हूं। राजा बलि ने कहा देवी बात सुनो, अब मरे हुए आपके भाई के तो मृत भ्राता को तो मैं वापस नहीं ला सकता, लेकिन मैं आपका भाई बन जा रहा हूं। ये संकल्प किसी का भी वर्ण करना हो, जैसे आचार्य यजमान के यहाँ जब हवन इत्यादि जब आपके यहाँ होती है तो वो सूत्र बांधा जाता है ना तिवारी जी, कलावा। तो राजा बलि ने कहा मुझको आप सूत्र बांध दो और आज के बाद मैं आपका धर्म भ्राता हूं और कभी कहीं किसी प्रकार की आवश्यकता हो तो मुझे बताइए। और बांध दिया। वो श्रावण शुक्ल की पूर्णिमा का समय था और बांध दिया। राजा बलि ने कहा मेरी आप बहन हो गई हो, पहली बार मेरे दरवाजे पर आई हो तो कुछ मांग लो। लक्ष्मी जी ने कहा नहीं नहीं, आप मेरे भाई हो, आप सुख समृद्धि में रहो, आप प्रसन्न रहो, समझो हम भी प्रसन्न हैं। अच्छा रक्षाबंधन के दिन बहन आवे और रक्षा बांधे और 10 रुपया वो का दे दिया। और अगर बहन की कह दिए कि भैया रहा दे दिए, तोरे सब बना रहा बाकी सब ठीक है, तो ये पक्का जान लिया कि वो 10 रुपया मुझे संतुष्ट ना है, कुछ और दिया है कि नहीं। लक्ष्मी जी ने कहा आप सब लोग आप सुख समृद्धि में रहो, आप ऐश्वर्यवान रहो, हम लोगों के लिए तो सब कुछ अच्छे है। और नहीं 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 बहन आपको मांगना ही पड़ेगा। और तैसे ही लक्ष्मी जी ने कहा बात ये है अकेली हूँ, एक नौकर की आवश्यकता है। और जितने नौकर राज्य में थे सबको बुला लिया और सबको बताया। राजा बलि ने परिचय दिया ये बहुत योग्य है और पलक झपकते ही निमिष मात्र में आपके सारे कार्य को कर देने की क्षमता है। ये बहुत बलशाली और बहुत वैभवशाली और परम बुद्धिशाली है, ये नौकर ले जाओ। अब लक्ष्मी जी सबको कैंसिल करती गई और लास्ट में राजा बलि ने कहा कि देवी एक बात बताओ, हमारे राज्य में जितने भी सेवक थे सबको मैंने बुलाया और आज सबको आपने निरस्त कर दिया, फेल कर दिया। अब तो मेरे यहाँ कोई है ही नहीं, अब तो मैं ही आपके यहाँ चल सकता हूँ क्योंकि वचन दे चुका हूँ। अच्छा राजा बलि भगवान को बुला नहीं रहा है क्योंकि वो जानता है कि भगवान को तो हमें देना नहीं है और लक्ष्मी जी को भगवान को लेना है। तो लक्ष्मी जी ने कहा वो दरवाजे पर जो वो लाठी लेकर के खड़ा है। अरे राजा बलि ने कहा बहन क्या बात करती हो, वो कुछ करता धरता नहीं है, 5 बार सिर्फ भोजन करता है, वो एकदम लल्लू लाले है।
अरे वो कांग्रेस वाले लल्लू लाल को बात ना कर, मतलब बोलिए राधा कृष्ण भगवान की, है कि नहीं? वो कुछ नहीं करता धरता, और जैसे कहा महाराज तैसे आनंद हो गया। और राजा बल ने बुलाया और भगवती लक्ष्मी के सामने जैसे भगवान नारायण आए और तैसे भगवान नारायण अपने स्वरूप में, लक्ष्मी जी अपने स्वरूप में, और राजा बलि कह उठा देवी आज तो आनंद हो गया, अभी तक मैं मात्र नारायण का दर्शन पा रहा था, अब तो मेरे सामने लक्ष्मी नारायण आ गए। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की। इसलिए बोल पड़ा येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला, ये दानवेंद्र दैत्य राजा बलि जिस सूत्र से बंध गया है, भगवान नारायण ने कह दिया राजा बलि इस सूत्र से बड़े बड़े आचार्य बंध जाएंगे, बड़े बड़े ऐश्वर्यशाली यजमान बंध जाएंगे, और इस सूत्र का महात्म्य इतना बड़ा होगा कि आने वाले युग युगांतर तक, कल्प कल्पांतर तक ये प्रसंग स्मरण किया जाता रहेगा। आनंद हो गया। भगवान राजा बलि को कृतार्थ किए, राजा बलि को परम धाम प्रदान किए। भगवान लक्ष्मी नारायण पधारे अपने दिव्य धाम गोलोक धाम वैकुंठ धाम में। कथा यहीं पर विराम लेती है, अगली चर्चा हम लोग करें, उसके पहले 2 बार भगवान का नाम, पश्चात अगली कथा के माध्यम से हम लोग भागवत जी की यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। हरे राम 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 हरे हरे, 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। मैंने कल निवेदन किया था, भगवान ने 12 अवतार लेकर के हिरण्याक्ष का वध किया, और हिरण्याक्ष के मारे जाने के बाद उसका भाई है हिरण्यकशिपु। अच्छा, हिरण्यकशिपु माने आप जानते हैं क्या होता है? हिरण्य माने होता है धन, हिरण्य माने होता है अर्थ, धन। जब आप पूजा पाठ करते हो, कोई भी यज्ञ, कोई भी पूजा, ब्राह्मण लोग कहते हैं दक्षिणा चढ़ाइए, आप दक्षिणा चढ़ाते हो, मंत्र क्या बोला जाता है उस समय? हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासीत्। तो हिरण्य माने धन, और कशिपु माने, तो भागवत जी के 3 स्कंद में लिखा है सत्यांचितौ किम कशिपोः प्रयासैः। कशिपु माने होता है बिस्तर, बिछौना। जिसके बिस्तर के अंदर में धन छिपा हो वही हिरण्यकशिपु है। अप्रमाणित हिरण्यकशिपु वही है जिसके बिस्तर में धन छिपा हो। बहुत पहले बचपना में मुझे पता नहीं कि वो कौन थे, लेकिन हिमाचल के एक नेता थे, अखबार में निकला था,
अब सही क्या है गलत क्या है ये तो भाई हमें नहीं पता, तो जो नहीं पता उस पर बोलना भी नहीं चाहिए। तो उनके बिस्तर में नोटों की गड्डियां मिली थी, ऐसा लोग कहते हैं, जो भी रहा हो। लेकिन हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष का भाई है, और हिरण्यकशिपु अपने भाई के मारे जाने के बाद रोते हुए बंधु बांधवों को, स्वजनों को, परिजनों को, इष्टजनों को, मित्रजनों को, सुहृदजनों को सांत्वना देते हुए कह रहा है, ये नश्वरः संसारोऽयं कोपि आयाति याति च। पिताजी, माताजी, भाइयों, बंधुओं, आप लोग रोइए मत, कष्ट मत करिए, चिंता मत करिए, शोक मत करिए, दुख मत करिए, क्योंकि ये संसार नश्वर है। कोई संसार में आ रहा है तो बगल में ही कोई संसार से जा रहा है, यही संसरति इति संसारः, संसार का यही संसार का क्रम है, इसलिए आप लोग रोइए मत। हिरण्याक्ष ही नहीं, हमको आपको भी एक दिन संसार से जाना है, हम आप भी मरेंगे और कोई संसार में अमरत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। अब विचारणीय बिंदु है, सुखदेव स्वामी से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, बोले सरकार एक बात बताइए, जो ज्ञानोपदेश हिरण्यकशिप कर रहा है, जो वेदांत का उपदेश हिरण्यकशिप कर रहा है, वही उपदेश तो संत महात्मा लोग भी करते हैं, तो दोनों में अंतर क्या है? और मैं बहुत जल्दी में एक दो लाइन में आपको अंतर बता दे रहा हूं। गीता के 2वें अध्याय में भगवान ने 2 प्रकार की संपत्तियों का वर्णन किया है, एक दैवी संपदा और एक आसुरी संपदा। एक सज्जन ने हमसे कहा, पंडित जी पूरी रामायण हमको कंठस्थ है। हमने कहा यार गृहस्थ जीवन में रह करके तुम संत हो, आपको जो पूरी रामायण कंठस्थ है तो आप तो संत आदमी हो। अब वो और प्रसन्न हो गए तो उन्होंने कहा पंडित जी वैसे कह नहीं सकता, और संपूर्ण गीता भी हमको कंठस्थ है। हमने कहा गीता और रामायण को कंठस्थ करने वाला मात्र महापुरुष हो सकता है, आज से आप मुझे प्रणाम न करना, मैं ही करूंगा, और करने भी लगा। संयोग से मैं जा रहा था और संयोग से उन्हीं के द्वार से ही वो रास्ता था, उन्हीं के दरवाजे से, और वो अपने द्वार पर चारपाई पर लेटे हुए थे। और ये सच्चाई है कि जिस समय मैं जा रहा था अचानक में उधर से, तो उनके हाथ में गीता की पुस्तक थी, वो गीता पढ़ रहे थे। लेकिन आश्चर्य मुझे तब हुआ जब उनके एक हाथ में गीता थी और दूसरे हाथ में सिगरेट जल रहा था। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। यही है आसुरी ज्ञान। पूरी गीता और रामायण कंठस्थ है, लेकिन सिगरेट अभी भी जल रहा है। तो ये है आसुरी ज्ञान। अब आप समझ गए होंगे कि दैवी ज्ञान और आसुरी ज्ञान में क्या अंतर है। इसलिए वो सबको ज्ञानोपदेश तो कर रहा है तिवारी जी, लेकिन उसके अपने जीवन में कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं है। आया सबको समझा करके, सांत्वना दे करके अपनी पत्नी कयाधु के पास, और कयाधु से धर्मपत्नी से अपने कहा उसने, बोले देवी मैं तपस्या के लिए जा रहा हूं, और तपस्या जब पूर्ण हो जाएगी तो वापस आऊंगा। और जैसे कहा महाराज तैसे कयाधु इतनी गदगद हो गई, वह गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, उसकी वाणी, कयाधु की वाणी अवरुद्ध हो गई, हृदय गदगद हो गया, नेत्र सजल हो गए अपने आप, और दौड़ती हुई वो चली गई अपने ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़ी। और कयाधु ने कहा, हे वृंदावन के ठाकुर, हे गोविंद, मैं जब से नागलोक से ब्याह करके इनके साथ आई हूं, आज तक मैंने इनके मुख से धोखे से भी राम का नाम मैंने सुना नहीं है। धोखे में भी इन्होंने राम का नाम नहीं लिया। और जबकि सच्चाई आप समझिए, हमारे इस भारत देश की एक परंपरा है राम, इस भारत देश की संस्कृति है राम, हमारे भारत देश का किसान। आप विचार करना, बड़ी विचारणीय बात है। इस भारत देश का किसान जब खेत में हल चलाता है
और उस आतप से व्याकुल हो करके, उस धूप से व्याकुल हो करके जब किसान एकदम थकित हो जाता है, श्रमित हो जाता है और उस धूप से आकर के और पेड़ की छांव में बैठता है और उस छांव को जो अनुभूति करता है तो उसके मुख से निकलता है हे राम, आराम मिल जाता है उसका, हे राम निकलता है। आप रास्ते में चल रहे हो और चलते चलते आपके पैर में कोई ईंटा कोई पत्थर लग जाए, आपको हल्की सी चोट आई और मुख से निकलता है हे राम। राम इस देश की आत्मा है, इस देश की संस्कृति है, राम इस देश की परंपरा है, राम इस देश की संवेदना है, राम इस देश का संस्कार है, राम इस देश का भविष्य है। यही सच्चाई है, जब आप चिंतन करोगे तो पाओगे। इसलिए मेरे पति ने धोखे में भी कभी राम का नाम नहीं लिया है, उनको शत्रु मानते हैं, लेकिन आज ये तपस्या करने के लिए जा रहे हैं। अपने ठाकुर जी के चरणों में गिर करके कयाद रोने लग गई। आई पति से उन्होंने कहा, स्वामी आप तपस्या के लिए जा रहे हो और कितने दिनों तक आप तपस्या करेंगे? आपकी तपस्या का स्वरूप क्या होगा? आपकी तपस्या का उद्देश्य क्या होगा? आपकी तपस्या की दिशा क्या होगी? आपकी तपस्या की दशा क्या होगी? आप मुझे बताओ। हिरण्यकशिपु ने कहा, देवी बात यह है कि तपस्या चीयते ब्रह्म, ये कठोपनिषद कहता है तपस्या के द्वारा ब्रह्म को प्राप्त किया जाता है और मैं तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करूंगा और प्रसन्न करके जब आऊंगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि तपस्या करने क्यों गया था। कह करके गया और इधर देवता लोग अपने गुरुदेव भगवान के पास गए, बृहस्पति जी के पास। इसीलिए हमारे जीवन में एक गुरु का होना बहुत जरूरी है। एक गुरु आपको करना चाहिए। अयोध्या में जाओ, कोई अच्छा संत हो उसको गुरु के रूप में वर्ण कर लो, या वृंदावन में जाओ या काशी में जाओ या प्रयाग में जाओ, कहीं भी एक दिव्य कोई संत हो उनको गुरु के रूप में वर्ण कर लो। वो जीवन में अच्छा कार्य करेंगे। कहीं आप आपत्ति विपत्ति में फंसोगे तो गुरु जी आपको उस विपत्ति से निकालेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि वो गुरु जी संत हो। 80 एसी कमरे में लगी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छे संत ही होगी। ये भी हो सकता है कि यहीं आपके आसपास में ही बहुत ऐसे संत थे जिनके यहाँ एसी तो नहीं थी, वो कुरिया में रहे, वो छप्पर में रहे, वो कुटिया में रहे, लेकिन साधना उनकी उच्च कोट की रही। इसलिए अपने गुरुदेव भगवान के पास गए, गुरु जी से सारी बात निवेदित किया। बोले सरकार समस्या यही है, वो हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए जा रहा है, तपस्या पूर्ण हो जाएगी तो सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। और गुरुजी ने कहा, बेटा चिंता मत करो, जब गुरुजी बैठे हैं तो चेले को क्या समस्या है, जाओ। और बृहस्पति जी जिस गंधमादन पर्वत मंदराचल पर्वत पर हिरण्यकशिपु अश्वत्था सर्ववृक्षाणाम, अश्वत्थ वृक्ष के नीचे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि के क्रम में प्रवृत्ति बनाने का के लिए उद्यत हुआ, प्रस्तुत हुआ, उपस्थित हुआ, व्यवस्थित हुआ, उसी अश्वत्थ वृक्ष की डाली पर बैठ करके तोते का रूप बना करके और बृहस्पति जी और श्रीमद नारायण 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 का संकीर्तन करने लग गए। और जैसे ही नारायण नारायण उसको सुनाई पड़ा, कर्ण रंध्रों में वो बात गई, और तैसे ही महाराज आंख खुल गई उसकी। उसने कहा, ये कौन है यहाँ आ गया जो मेरे शत्रु का नाम ले रहा है? थोड़ा सा प्रयास किया, तोता इधर उधर चला जाए, लेकिन बृहस्पति जी ने सोचा, बेटा तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तू यहाँ से नहीं चला जाएगा। हिरण्यकशिपु ने अपने मन में सोचा कि तपस्या प्रारंभ जैसे ही मैंने किया तैसे मेरे शत्रु का नाम मेरे कान में आ गया, इसका मतलब अमंगल हो गया, अपशकुन हो गया। आज तपस्या नहीं करूंगा, किसी दूसरे दिन प्रारंभ करूंगा। वो वापस आ गया। अब भागवत जी में सुखदेव स्वामी कहते हैं कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। सुखदेव स्वामी कहते हैं जिनके नाम लेने मात्र से, जिनके नाम श्रवण करने मात्र से सारे पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं, वो भगवान श्री हरि का नाम है। लेकिन उन्हीं का नाम सुना तो कहता है अमंगल हो गया, अब आज नहीं तपस्या करेंगे, वापस चला आया। कयाधु ने अपने मन में सोचा कि ये तो कह करके गए थे कि बड़ी लंबी तपस्या करूंगा, ये सामय को वापस आ गए, क्या मामला है?
अब कुछ जने ऐसे वहाँ जो गांव घरे में परेशान कह दे थे जब पिताजी का माताजी का, कहा तो जाता है दिल्ली बम्बई 10-5 का नौकरी कर दिया। अब वो जही हैं मान लिया ज़्यादा परेशान होगी, कहिए ठीक है टिकट बनवा ले, जात ही पर गए स्टेशन पर, संजय के लौट आए। फिर घरे वाले पूछे कैस तू तो पूना टिकट कराए रहा, कहें काव करी इतनी भीड़ रही ट्रेनिया में बैठे जगह ही न मिली। अब जौन मजा ही दैनिक जागरण और समोसा और चाही में राजनीति में है, गाँव की पंचायत में हुआ है 8 घंटा ड्यूटी में कहीं करके तो ये गया था कि साल 2 साल 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल की भी तपस्या हो सकती है। लौट आया सामय को। समस्या ये है, ये तामसी प्रवृत्ति का है, ये राक्षस प्रवृत्ति का है। याद रखना, ऋषि की संतान है हिरण्यकशिपु, लेकिन राक्षस उसको माना जाता है। शास्त्रों ने उसे राक्षस की संज्ञा दी है। कल दशहरा हुआ है, लेकिन कष्ट की बात यह है कि भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा, भारत की जो व्यवस्था है वो अब धीरे धीरे थोड़ा विकृत रूप ले रही। सोशल मीडिया चलाने वाले नौजवान लोग इस बात को जानते हैं। कोई राम को कह रहा है, ठाकुर साहब कह रहे हैं वो तो हमारे खानदान में आए थे, राम क्षत्रिय थे, ठाकुर साहब थे। कोई कह रहा है नहीं नहीं नहीं, राम तुम्हारे रहे होंगे, हम राम वाम को नहीं जानते, कृष्ण जी तो हमारे वाले में आए थे, वो हमारे हैं। हम लोगों वाले जो भाई साहब लोग तिलकधारी लोग हैं वो कह रहे हैं तुम दोनों अपने अपने को लेते रहो, परशुराम फरसा वाले घूम रहे हैं, वो मेरे थे। दशहरा पर रावण को जलाया गया है और वो सदियों की सनातन की परंपरा रही, लेकिन बहुत सारे लोग प्रकांड पंडित, महाज्ञानी, परम शिव भक्त रावण को विनम्र श्रद्धांजलि। हमने कहा बेटा रावण के खानदान में तुम होते तो अच्छा होता, क्या जरूरत थी यहाँ ऋषि परंपरा में आने की? हाँ? क्या आपको ये पता है कि पंडित किसे कहते हैं? मैंने 10 जगह कम से कम 10 लोगों के उस पर पोस्ट पर कमेंट किया है और लंबी वार्ता हुई। विद्यालय में यही हो रहा था, बीएड की परीक्षा थी तो वहाँ ड्यूटी के अलावा यही सिर्फ हो रहा था। लास्ट में उनको चुप ही होना पड़ा, क्योंकि मैं ये चैलेंज करता हूँ, तुमको यही नहीं पता पंडित कहते किसको हैं, तुमको यही नहीं पता कि आचार्य कहते किसको हैं, सिर्फ रावण को विनम्र श्रद्धांजलि देंगे। ठीक है, हम भी बहुत सारी बातों को मानते हैं, बहुत सारी नीतिगत जो बातें हैं वो ठीक हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम रावण को अच्छा कह दें। दुर्योधन को महाभारत के उद्योग पर्व में सर्वश्रेष्ठ राजा कहा गया है, इसका मतलब ये नहीं कि द्रौपदी चीरहरण को हम सही साबित कर दें और कह दें कि दुर्योधन ने अच्छा किया। हम नहीं कह सकते, हमारी परंपरा नहीं कह सकती, हमारा शास्त्र उसको पोषित नहीं करेगा, ये याद रखना। और ये जातिवाद के झंझावात में, ये राजनैतिकों के ये भंवर जाल में फंस करके आपसी सौहार्द को यदि हम आप बिगाड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से उनके स्वार्थ की सिद्धि हो रही है, लेकिन मेरी परम गति बिगड़ रही है। राम न ठाकुर थे, न कृष्ण यादव थे, न परशुराम ब्राह्मण थे। ये सारी बातें, उल्टी सीधी बातें समाज के लोगों के द्वारा ये शोभा नहीं देती। मैं धर्माचार्य हूँ, मेरा ये नैतिक दायित्व है कि इस बात को मैं आपसे विनम्रता पूर्वक कह दूं। मैं कह रहा हूं, आप हो सके तो ध्यान देना। फिलहाल इच्छा आपकी, जो करना है सो आप करो, इसलिए कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। चाहे पाकिस्तान मुर्दाबाद कहो, चाहे हिंदुस्तान मुर्दाबाद कहो, आपको कुछ होगा नहीं। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। हाँ, संविधान से देश चल रहा है, उसी के अंतर्गत हमको आपको भी कार्य करना है। आइए अपने मूल विषय पर। हिरण्यकशिपु तामसी है, राक्षस है, वापस आया है, लेकिन पत्नी कयाधुरी अपने मन में सोचा कि इससे पूछना ठीक नहीं, क्योंकि ये क्रोधी है। उपाय किया, युक्ति लगाया। शाम को रसोई घर में भोजन प्रसाद अपने हाथों से बनाया। यद्यपि राक्षसों के यहाँ भोजन प्रसाद नहीं बनता, लेकिन फिर भी व्यासपीठ की परंपरा है, इसकी मर्यादा है, तो हम तो भोजन प्रसाद कहेंगे। बाकी राक्षसों के यहाँ जो बनता है उसे आप समझ लीजिए क्या बना रहा होगा।
अपने हाथ से बनाया, बढ़िया सुंदर बनाया, बढ़िया एकदम बड़े प्यार से बड़ी मस्ती में परोसा, मद्यपानादि करके वो राक्षस प्रवृत्ति में प्रवृत्त रहने वाला हिरण्यकशिप उस भोजन प्रसाद को अभक्ष का भक्षण किया, एकदम आनंदित हुआ। और तब कयाधु से उसने कहा, देवी आज का ये भोजन किसने बनाया? आज का भोजन किसने बनाया? कयाधु ने कहा, हमने। अरे आज तो भाई आनंद आ गया। इसलिए माता जी, युक्ति के द्वारा पति को अपने बस में किया जा सकता है, सिर्फ युक्ति लगाइए। और कुछ जनी माता जी हमरे लगे आवती कहा थी कि हमरे एक जने है वो हमारे कहवे ना करते, तो हम कहें हमरे जादू छड़ी थोड़े है घुमा दी तो हर जौन कहा हुए करे लागे। ई की पर्स में 1000-2000 हो लावा दे दिया, कुछ हमहू अच्छत दे दिया, लैया ठीक हो तो संतुष्टि है, हमहू के 1000 मिली। तो खसोन मत, 1000 अपने पास रखे रहो, अपनी तरफ से आप व्यवस्था करो, उपाय करो, और अपने स्नेह से प्रेम से उनकी सेवा से आप उनके मन को जीतिए और उनको अपना बनाइए, अच्छा रहेगा। बाकी तो आपकी जैसी इच्छा। कयाधु ने व्यवस्थित और दिव्य ढंग से आज हिरण्यकशिप के मन को जीत लिया। हिरण्यकशिप ने कहा, देवी अति प्रसन्न हूं। और तब कयाधु समझ गई कि अब ये मेरे बस में है, जो चाहूं सो पूछ सकती हूं। कयाधु ने कहा, स्वामी एक बात बताओ, आप तपस्या के लिए गए थे? बोले हाँ। बोले लेकिन आपने कहा था कि 10, 20, 100, 50 वर्ष लग सकते हैं, आप तो शाम को ही आ गए, तो तपस्या पूर्ण हो गई आपकी। अरे देवी क्या बताऊं, गया था मंदराचल पर्वत पर और जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान तक मैं पहुंच गया था। और धारणा के क्रम में जैसे ही पहुंच करके मैंने समाधि की तरफ उन्मुख होना चाहा, और वैसे ही एक तोता आ गया और वो तोता उसी डाली पर बैठ करके वो नारायण नारायण करने लग गया। और इसलिए मैं वापस आ गया, और जैसे ही हिरण्यकशिप ने कहा वो नारायण नारायण करने लग गया, तैसे कयाधु का हृदय गदगद हो गया। और कयाधु ने अपने ठाकुर को, अपने गोविंद को साधुवाद दिया, धन्य हो गोविंद, मैंने जीवन भर जो आपकी साधना किया है उसका फल यही है कि मेरा बिगड़ा हुआ नालायक नास्तिक पति, जिसने धोखे में भी कभी भगवान का नाम नहीं लिया, आज धोखे से ही सही नारायण नारायण कह तो दिया। यही उस साधना का फल है। आनंद हो गया। कयाधु ने सोचा कि अगर युक्ति लगाऊं तो 4-6 बार और मैं कहलवा सकूं। बोले स्वामी ये बात विश्वास नहीं होता मुझे, यहाँ मानव मात्र तो नारायण नारायण नहीं कहते, मानव मात्र तो राम राम नहीं कहते, वो तोता कैसे बोलता होगा? पिछले कुछ महीने पहले अखबार में एक दिन हमने देखा था, और टीवी में भी चल रहा था, कोई नेता बंगाल में थी नेत्री, तो वहां पर कुछ लड़कों ने उनको ऐसे चिढ़ाया जहां देखे वहीं जय श्री राम कह दे, तो बेचारी परेशान हो गई। अच्छा यार, जय श्री राम कहने में कौन सी समस्या है और सुनने में कौन सी समस्या है? आप हमारे यहाँ तो विविध धर्मों के लोग हैं, विविध संस्कृतियां हैं, सबका सम्मान होना चाहिए, सबका आदर होना चाहिए। कयाधु ने कहा यहाँ राम राम कोई मानव मात्र नहीं कह रहा है, वो तोता कैसे बोलता होगा? युक्ति के द्वारा हिरण्यकशिप ने कहा, सत्यम सत्यम ब्रवीम्यहम्, मैं आपसे सत्य कहता हूँ। वो तोता नारायण नारायण ही कह रहा था। युक्ति के द्वारा अनजाने में ही कयाधु ने हिरण्यकशिप से कई बार उस रात्रि में नारायण नाम का संकीर्तन करवा लिया, उच्चारण करवा लिया। इसीलिए कयाधु को भागवत जी में धर्म पत्नी की संज्ञा दी गई है। धर्म पत्नी किसे कहते जानते हैं? पतनात् त्रायते और धर्मान नियोजते, सा धर्म पत्नी जो अपने पति को पतन के मार्ग से बचा करके धर्म में लगावे, वही धर्म पत्नी है। तो हम लोग तो भाई धर्म पत्नी जानते हैं। अब किसी से पूछिए कि आपकी कौन है, कहा हमारा वाइफ है। अब वाइफ माने क्या होता है हमें नहीं पता, लेकिन पतनात् पतिम त्रायते, कयाधु को देखिए अपने पति को पतन के मार्ग से बचा लिया, धर्मान नियोजते, धर्म में लगा दिया, सा धर्म पत्नी, वही धर्म पत्नी है।
अच्छा, पति किसे कहते हैं? पति माने जानते हैं? पारक्षणे धातु से पति शब्द निष्पन्न होता है। पति माने जिससे विवाह हो वही पति नहीं है। अगर ऐसा है तो तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति, है कि नहीं? तो पाति इति पति, जो आपकी रक्षा करे, चाहे वो आप हैं चाहे हम लोग हैं, जो हम लोगों की रक्षा करे वही पति है। इसलिए धर्म पत्नी आप बनिए और पति आप बनिए, ना आप वाइफ बनिए ना आप हस्बैंड बनिए। पूर्व मध्यमा प्रथम खंड में जब मैं पढ़ रहा था टीकर मापी में, तो लखनऊ में गया था एक अनुष्ठान कराने। वहां जिनके यहाँ मैं गया था उनकी बेटी आई थी सुदूर मुरादाबाद से, वहां उनकी शादी हुई थी, वहां से आई थी। तो वो कुंडली दिखाने के लिए हमको उन्होंने कुंडली दिया। हमने पूछा कि माता जी ये किसकी कुंडली है? तो उन्होंने कहा हमारे हस्बैंड की। तो आप सही बता रहा हूं, अब मैं संस्कृत का पंडित, हमको ABCD आती ही नहीं थी, हम हस्बैंड माने भी नहीं समझ पाए। हम ही समझेंगे हैंड पंप कहा चाहती हैं और कह ना पाती हैं हस्बैंड कहा। बाद में समझा मैं कि हस्बैंड माने पति होता है ना। अगर वो ये कह देती कि ये मेरे पति की है तो फिर समस्या ना आती। लेकिन अब पति ना आप लोग पति के रूप में परिचय देती हैं और न ये लोग जो है वो धर्मपत्नी के रूप में। खैर यहाँ तो धर्मपत्नी है। और उस रात्रि में युक्ति के द्वारा कई बार नारायण नाम का उच्चारण करवा लिया और उसी रात्रि में प्रहलाद जी गर्भस्थ हुए माँ के। और प्रातः काल हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए गया और बड़ी घोर तपस्या करके उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी ने परम ब्रूहि वत्स कहा, वरदान मांगो। अमरत्वम देहि मह्यम, कहा मुझे अमरत्व प्रदान कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा ये विभाग मेरे पास नहीं है, यह मामला तो कैबिनेट के पास जाना चाहिए, ये मेरे अंदर की बात नहीं है। अमरत्व देना ये मेरे बस की बात नहीं है, ये तो भगवान श्रीमन नारायण ही कर सकते।